वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस 21 to 30 ऑफ पीएमएस जीके पेपर 2019। दिस वीडियो इज़ पार्ट 3। इससे पहले क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चंस है ना, वो दो अलग अलग वीडियोस में 10-10 करके डिटेल्स के साथ डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन दोनों पार्ट्स को देखिए ताकि आप क्वेश्चन 1 to 100 ग्रेजुअली एक सीक्वेंस में मूव करते जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। IRSA, Indus River System Authority, was established for regulating and monitoring the distribution of water sources of Indus River in। यानी क्वेश्चन में पूछा ये गया था, ये बता दिया गया IRSA किसका एब्रीविएशन है, ये भी बता दिया गया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इस्टेब्लिश किसके लिए की गई थी? फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ इंडस रिवर। सवाल ये था कि किस साल में इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। 1992 वाज द करेक्ट आंसर। इंडस रिवर, सेकंड पॉइंट देखिए, इंडस रिवर आल्सो नोन एज अबासीन मीनिंग फादर ऑफ रिवर्स इन पश्तो। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अबासीन जो इंडस रिवर को कहते हैं उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, तो दैट मीन्स फादर ऑफ रिवर्स। तीसरा पॉइंट देखिए, ओल्ड नेम वाज सिंधु एंड लेंथ इज़ 3180 किलोमीटर्स। अब इंडस रिवर का ओल्ड नेम भी पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो वो सिंधु था। ज़ाहिर है दरियाए सिंध तो हम उसको आज भी उर्दू में कहते हैं, तो सिंधु सिंध से मिलता जुलता ही एक नाम था। और इसकी लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है, 3180 किलोमीटर्स। ये तकरीबन जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, रिवर नाइल, उसकी तकरीबन हाफ है। रिवर नाइल की लेंथ नीचे दी हुई है, सेकेंड लास्ट लाइन में देखिए, विद लेंथ ऑफ 6650 किलोमीटर, तकरीबन ये उसका हाफ बनती है। 3180 किलोमीटर इंडस रिवर की लेंथ है, और इंडस रिवर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है, और रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड विद लेंथ ऑफ 6650 किलोमीटर्स। तो ये दोनों को आप एक एसोसिएशन में इंटरलिंक करके याद रखिएगा कि जो दरिया सिंध है पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, और उसकी जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे लंबा दरिया नील है, नाइल रिवर है, और उसकी लेंथ 6650 किलोमीटर है। फ्लोज इन इजिप्ट, सूडान एंड इथियोपिया। ये भी पूछा जा सकता है कि ये दरियाए नील जो है, रिवर नाइल, फ्लोज इन विच कंट्रीज़, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ इजिप्ट, सूडान एंड इथियोपिया। Next question number 22. Sindh Sagar Doab is one of the 5 major doabs of the Punjab province. It is the tract of land between the two rivers. सिंध सागर दोआब के बारे में पूछा हुआ था कि ये कौन से दो दरियाओं के दरमियान का इलाका है। दो आब, ये वर्ड से ही क्लियर है कि दो मीन्स टू एंड आब मीन वाटर्स या रिवर्स, यानी दो रिवर्स के बिटवीन जो इलाका होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है, उसको दोआब कहते हैं। अब पाकिस्तान में 5 ऐसे इलाके हैं पंजाब में जो ख़ास तौर पे दो दरियाओं के इन बिटवीन आते हैं, और वो बड़ी फर्टाइल लैंड है, तो उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। उन जिन दरियाओं के वो दरमियान का इलाका है, उन दरियाओं के नामों की बुनियाद पर उनको नाम दिए गए हैं। तो ये सिंध सागर दोआब का पूछा हुआ था। अब सिंध सागर दोआब में ऑब्वियसली एक तो इंडस रिवर होगा, क्योंकि इंडस रिवर का दूसरा नाम दरिया सिंध भी है, ठीक है। और दूसरा दरिया कौन सा है, तो वो दूसरा दरिया झेलम है। दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, यानी इंडस और झेलम के जो दरमियान का इलाका है, उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, चनाब और झेलम के जो दरमियान का इलाका है, उसको याद रखना खासा आसान है, उसको चज दोआब कहते हैं। अभी जो चा साउंड है वो चनाब से है, और जो जा साउंड है वो झेलम से है। तो चज दोआब इज़ द लैंड बिटवीन रिवर चनाब एंड रिवर झेलम। तीसरा पॉइंट देखिए, रावी एंड चनाब। रावी एंड चनाब रिवर्स के जो दरमियान का इलाका है, उसको रचना दोआब कहते हैं। रचना में रावी एंड चना या चना, जो चना वैसे पंजाबी में दरियाए चनाब को, रिवर चनाब को भी कहा जाता है, तो वो रचना से आप याद रखिए, रा से रावी रिवर, एंड चन्हा या चना या चा साउंड से चिनाब रिवर को याद रखिएगा। तो रावी और चनाब रिवर के इन बिटवीन इलाके को रचना दोआब कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, ब्यास एंड रावी, ये तो बारी दोआब है ना, बा जो साउंड है वो इंडिकेट करता है ब्यास रिवर को, और री जो आगे साउंड है आपका लास्ट पे, वो आपका रावी रिवर को इंडिकेट करता है। तो बारी दोआब इज़ बिटवीन
ब्यास एंड रावी। लास्ट पे देखिए ब्यास एंड सतलुज के दरमियान जो इलाका है, ये जो दोआब है, उसको बिस्त दोआब कहते हैं। अब सतलुज का ST आ गया और ब्यास का BI यानी एक बा साउंड आ गया, तो बिस्त दोआब इज़ द लैंड बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर सतलुज। तो ये आपके 5 पंजाब के अंदर मौजूद दोआब हैं, जो 5 ऐसे इलाके हैं जो मुख्तलिफ जो दो दो दरियाओं के दरमियान का इलाका है, और ये काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के हवाले से इन 5 के 5 को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये पेपर में 2019 में पूछा गया था, तो हमने फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो हमारे पेपर्स हैं उनके हवाले से प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर इज़ द करंट एंड 16th चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो हमारे मौजूदा जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो 16th इन सीक्वेंस हैं। ऑन मार्च 19, 2021 ही सक्सीडेड एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। इन्होंने 19 मार्च 2021 को एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब के बाद चार्ज लिया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर्व्स फॉर अ रीन्यूएबल 5 years टर्म। चीफ ऑफ एयर स्टाफ 5 साल के लिए सर्व करता है, और उसकी जो टर्म होती है वो रीन्यूएबल होती है, यानी वो दोबारा से भी सर्व कर सकता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनसे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो वो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी। ये पूछा हुआ था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, डेट पूछी हुई थी, तो वो 21 फरवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका कैपिटल पूछा गया था। अस्ताना इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है। अलमटे और अलमाटे, आई एम सॉरी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, वाज द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान फ्रॉम 1929 टू 1997। यानी 1997 तक कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल था वो अलमाते था। इट्स नेम, अब ये अलमाते की बात नहीं हो रही, ये अस्ताना की बात हो रही है। इट्स नेम वाज चेंज टू नूर सुल्तान इन 2019 एंड अगेन रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल नेम अस्ताना इन 2022। 2019 में अस्ताना का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा गया था, लेकिन अगेन 2022 में उसको फिर बदल के वापस अस्ताना ही रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सवाल पूछा हुआ था कि किस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 2001। जून 15, 2001 इन शंघाई चाइना। चाइना में शंघाई में SCO नाम से ही जाहिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो शंघाई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड इन 2017, ईरान ज्वाइंड इन 2023 एंड बेलारूस ज्वाइंड इन 2024। इट हैज़ टोटल 10 मेंबर स्टेट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेंबर और हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ SCO। तो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चाइना, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बेलारूस, जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है क्योंकि इसने 2024 में ज्वाइन किया है SCO को। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड डैश इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इट वाज फाउंडेड इन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट का साल पूछा हुआ था, लेकिन जो बातें बताई हुई थी वो भी याद रखने वाली हैं क्योंकि नेक्स्ट पेपर में वो पूछी जा सकती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है या सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। और ये किसके लिए बनाई गई, इसका मकसद क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए बनाई गई है। अब इसकी फाउंडेशन या इसकी जो आप कह लें कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, ये सवाल था। तो ये 1961 में हुई थी। फाउंडेड May 28, 1961। 28 मई
1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो धमाके किए थे चाकी के मकाम पर, ये इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और उसको इंटरलिंक कर लें आप इसके साथ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी 28 मई लेकिन 1961 को इस्टेब्लिश हुई थी और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर जो एटमी धमाके किए थे वो भी 28 मई को हुए थे, लेकिन वो 1998 को हुए थे। सेकंड पॉइंट इज़ फाउंडर पीटर बेरेंसन। फाउंडर भी पूछा जा सकता है कि हु फाउंडेड एमनेस्टी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर्स इन लंदन यूके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो लंदन में है, यूके में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स स्लोगन इज़ प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, कि इसका जो स्लोगन है वो भी पूछा जा सकता है कि वो क्या है, तो इसका स्लोगन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स है। और ये एक्चुअली दो पुर्तगीज़ स्टूडेंट्स थे जिनकी इम्प्रिजनमेंट की वजह से ये बनाई गई थी कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। यूं ही तो किसी को पकड़ कर कैद नहीं किया जा सकता, यूं ही किसी को जो है आप जेल में सलाखों के पीछे नहीं बंद कर सकते। कोई आपके पास मतलब कोई वजह होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए, कोई आपके पास मजाज होना चाहिए आपको ना किसी को कैद करने के लिए। तो ये उस बैकग्राउंड में उसकी जो इंस्पिरेशन थी ना एमनेस्टी इंटरनेशनल की, वो ये थी कि पुर्तगाल के दो स्टूडेंट्स थे जिनको कैद में डाला गया था, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम डैश सेकंड्स। मैकेनिकल स्टॉप वॉच मिनिमम 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक टाइम को मेजर कर सकती है, यानी 0.1 सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन था। और जो आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो इससे थोड़ी एडवांस होती है, तो वो 0.01 सेकंड्स तक मेजर कर सकती है, यानी वो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकती है। तो डिजिटल स्टॉप वॉच एडवांस है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच थोड़ी एंटीक या ओल्ड आप कह लें वो है। तो इनका बेसिक डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकंड्स तक मेजर करती है और आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो 0.01 सेकंड्स तक मेजर कर सकती है। Next, last question of this video, question number 30. When in ICC Champions Trophy did Pakistan defeat India? तो ये 2019 का पेपर था, इसलिए ये उस वक्त सवाल पूछा गया था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जून 18 है। 18 जून को पाकिस्तान ने इंडिया को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में हराया था।